जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। आज मैं आपको डीएलएफ फेज 1 पे एक 12 मीटर रोड पे स्थित 502 गज पे बने हुए 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का घर दिखाने लेके आया हूँ। इस घर में 4 बेडरूम 5 वॉशरूम के साथ आपके लिए एक सरप्राइज है। यहाँ पे आपके पास एक सेपरेट पार्टी एरिया, एक ऑफिस एरिया या फिर एक 1 BHK सेटअप, जो भी आप निकालना चाहें आपकी स्टिल्ट पे है। सो वी आर शोइंग यू अ डुप्ले यूनिट टुडे व्हिच इज बेस्ड इन डीएलएफ फेज 1। 12 मीटर की रोड है आपके घर के सामने, हरियाली आसपास आप देख ही सकते हैं, मेंटेन्ड है। दिस इज गुड़गांव नंबर 1 लोकेलिटी। और आज यहाँ पे मैं आपको 3200 फुट के साइज पे बना हुआ एक 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का घर दिखाने लेके आया हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर यूनिट है। आस्किंग प्राइस स्टार्ट एट 7.25 CR। तो जल्दी से अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपका ये हाउस टूर शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले जब भी मैं आपको घर दिखाता हूँ, मैं आपको आपकी पार्किंग बेस पे ध्यान देने को बोलता हूँ। वाई? दिल्ली में और अमूमन जिन घरों में पार्किंग बेस क्लियर नहीं होते, वहाँ पे नेबर्स आपस में पार्किंग के लिए झगड़ा करते हैं, विच बिकम्स अ मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन व्हेन एवर यू आर बाइंग अ बिल्डर फ्लोर। यहाँ पे हर फ्लोर के लिए एक इंडिविजुअल पार्किंग बे है ताकि आपको अपने नेबर से क्वारल करने की ज़रूरत ना पड़े। देयर इज ऑल्सो अ गार्ड रूम and there is 3-tier security which starts from your main gate। यहाँ पे लगा हुआ है डोर फोन, ये गेट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। आइए अपनी स्टिल्ट के अंदर आपको आपकी स्टिल्ट दिखाऊं और आपका हाउस टूर शुरू कर दूं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, मिडिल फ्लोर्स के लिए यहाँ पे 2 कवर्ड कार पार्किंग्स हैं और आपके ग्राउंड और टॉप फ्लोर के लिए 3 कवर्ड कार पार्किंग्स की जगह आपको दे रखी है। एक सेपरेट गार्ड रूम है, शिंडलर की 6 पैसेंजर की लिफ्ट है। तो अब मैं सीधे आपकी शिंडलर की 6 पैसेंजर लिफ्ट में जाके आपको मिलता हूं आपके फ्लोर पे। तो आ गए हैं हम आपकी शिंडलर की 6 पैसेंजर लिफ्ट से निकल के, और अब आपको इस घर की बेसिक ओरिएंटेशन देते हैं अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में। सबसे पहले मैं आपको फिर ये बता देना चाहता हूँ कि आज मैं आपको डीएलएफ फेज 1 में एक 12 मीटर रोड पे स्थित 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का घर दिखाने आया हूँ। और इसके साथ आपको एक एक्सक्लूसिव एरिया स्टिल्ट में मिलता है, जिसमें आप अपना ऑफिस, होम थिएटर, पार्टी जोन या फिर एक और 1 बेडरूम का सेटअप भी बना सकते हैं। तो आपको अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में सबसे पहले मैं घर की ओरिएंटेशन दे देता हूँ। ये खड़ा हूँ मैं आपके दरवाजे पे, साउथ ईस्ट फेसिंग आपका प्लॉट है। फ्रंट ऑफ द हाउस में सबसे पहले आता है आपका शानदार ड्राइंग डाइनिंग एरिया। ड्राइंग डाइनिंग एरिया के बाद सबसे पहले आप जाते हैं बेडरूम नंबर 1 के अंदर। उसके बाद बेडरूम नंबर 1 से बाहर निकलिए, देखिए अपना पाउडर वॉशरूम। पाउडर वॉशरूम देखने के बाद सेंटर ऑफ द हाउस में सबसे पहले आइए, देख लीजिए अपना शानदार और जानदार किचन एरिया। ये किचन बहुत नायाब है, यूनिक है और इसमें स्पेसेस भी काफ़ी अच्छी दे रखी हैं। उसके बाद आपके बेसमेंट की आपकी सीढ़ियाँ आती हैं। आपके पास थोड़ा एक फॉयर एरिया है जहाँ पे आप आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हैं। उसके बाद बैक ऑफ द हाउस में बेडरूम नंबर 2, फिर आ जाता है आपका बेडरूम नंबर 3 एंड लास्टली यू हैव बेडरूम नंबर 4। 4 बेडरूम है, 5 वॉशरूम है। पब्लिक एरियाज में VRV एयर कंडीशनिंग है। आपके बेडरूम्स में स्प्लिट एसीज हैं। इटालियन मार्बल का काम किया हुआ है। अभी करंटली हमारे पास आपके लिए डुप्ले यूनिट अवेलेबल है। डुप्ले यूनिट की आस्किंग प्राइस है 7.25 CR। आ जाइए अपने ड्राइंग डाइनिंग एरिया में और चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आप इस घर को कैसे सेटअप कर सकते हैं। बिल्ला को तो आप सब जानते ही हैं। अगर आप मेरी वीडियोस पे नए हैं तो ये बिल्ला है, ये मेरा कज़न है, ये सच का साथी है और आपको हर जगह जाके एक्चुअल फ्लोर प्लान्स के साइजेस मेजर करके बताता है। सो आपका जो ड्राइंग डाइनिंग एरिया है 30 फुट की आपकी लेंथ है और 16 फुट की आपकी विड्थ है। तो ये जो 480 फुट के आपके पास स्पेस है, अगर मैं इस घर को लेता तो मैं इसको बनाता अपना डाइनिंग और ड्राइंग एरिया। देखिए ये घर का लेआउट बहुत ही समझदारी सूझबूझ से डिज़ाइन किया गया है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके ड्राइंग डाइनिंग एरिया कॉर्डन्ड ऑफ हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप यहाँ पे दरवाजे भी लगवा सकते हैं। देखिए ये जिस एरिया को अभी आप देख रहे हैं, दिस कैन बी सील्ड विद अ ग्लास डोर, सो योर ड्राइंग डाइनिंग एरिया कैन बी कंसील्ड, और इफ़ यू लाइक ओपननेस यू कैन लीव इट ओपन। तो कैसे हम इसका सेटअप करेंगे? अगर मैं इस घर को लेता तो मैं अपने सोफ़ा सेटअप्स को यहाँ पे लगाता। दिस वॉल
राइट अक्रॉस वुड हैव सोफा सीटिंग। थोड़ा आगे से लगा था बिकॉज यहाँ पे ग्रे वॉल्स हैं, सो आई वुड यूज अ लॉट ऑफ आर्ट वर्क विच ब्रिंग्स लाइट एंड लाइफ इन टू दिस ड्राइंग रूम। यहाँ तक लगते हैं मेरे सोफे। आई वुड जनरली लीव दिस ओपन, लेकिन ये पार्ट क्योंकि यहाँ से नहीं खुलता तो यहाँ तक आप, इस एरिया तक आप सोफाज लगा सकते हैं। अगर आप देखें आपके पास यहाँ आराम से कंफर्टेबली 20 लोगों को सीट करने की जगह है। एक शानदार आइवरी टॉप टेबल लगाएं। देखिए मुझे आइवरी टॉप टेबल पसंद है इसलिए मैं उनके बारे में बोलता हूँ। ये एल्यूमिनियम का दरवाज़ा अलूक नाम की कंपनी का है। इससे निकल के आप अपनी 6 फुट लॉन्ग बालकनी में जाते हैं। धूम्रपान करना सेहत के लिए बहुत इंजूरियस है, लेकिन अगर आपके दोस्त धूम्रपान करते हैं तो दिस कैन बी योर स्पेस। ग्रीनरी इंटैक्ट है, पेड़ काटे नहीं हुए। देखिए नेचर के साथ जब रियल एस्टेट को हम मर्ज करते हैं तभी अच्छे प्रोडक्ट्स बन के निकलते हैं। सो दिस कैन बी योर ड्राइंग एरिया, दिस ऑल्टरनेटिवली कैन बी योर डाइनिंग एरिया, दिस कैन बी योर बार एरिया, दिस कैन बी योर रीडिंग एरिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हो गया आपका ड्राइंग डाइनिंग का सेटअप। अब आ जाओ इस स्पेस में, ये है आपका फैमिली लाउंज। तो आप 17 फुट बाय 12 फुट, सो यू हैव अनदर 300 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस इन दिस एरिया। यहाँ पे जिस हिसाब से बिल्डर ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है वो ये है कि आप इस पिलर के साथ से अपने सोफे लगाएं, अपने लेजी बॉयज़ लगाएं, बीन बैग्स लगाएं, तखत लगाएं और सामने लगाएं टेलीविज़न। टेलीविज़न पे देखें मूवीज़, देखें डॉक्यूमेंट्रीज़ और रियलिटर्स नेक्स्ट डोर का यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक चैनल पे बने हुए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबा लो, क्योंकि मेरी मूंछ का ताव और गुड़गांव में बिल्डर फ्लोर्स का भाव नीचे नहीं जाने वाला। चलो आओ, आपने अपना ड्राइंग डाइनिंग स्पेस देख लिया है, पाउडर रूम देख के आओ। पाउडर वॉशरूम इज राइट नेक्स्ट टू योर ड्राइंग डाइनिंग स्पेसेस, इंश्योरिंग मैक्सिमम प्राइवेसी फॉर यू एंड योर फैमिली। पाउडर रूम देख के आ जाइए किचन में। ये घर की किचन मुझे बहुत पसंद है। देखिए कंप्लेन करने के लिए कुछ लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, यहाँ पे बालकनी का एक्सेस नहीं है, बट मेरे हिसाब से दिस किचन इज़ अ वेल मेड किचन। दिस पासिस द रियलिटर्स नेक्स्ट डोर ट्रायंगुलर किचन टेस्ट। कैसे? हॉब चिमनी यहाँ है, सिंक वहाँ है और आपका फ्रिज और माइक्रोवेव यहाँ आएगा। तो ट्रायंगुलर सेटअप है, यहाँ पे आपको काम करने में दिक्कत नहीं आने वाली। बीच में आपका आइलैंड भी लग सकता है। तो हॉब चिमनी, माइक्रोवेव ओवन, यहाँ पे हॉब चिमनी एलेका का, माइक्रोवेव ओवन एलेका का, यहाँ आता है आपका फ्रिज। मॉड्यूलर किचन है, सब्जी तरकारी हर चीज़ के लिए यहाँ पे प्रोविज़न दे रखा है। 2 सिंक्स हैं, यहाँ पे आप अपने बर्तन धोइए, यहाँ पे आप धोइए अपनी सब्जियाँ। सो 2 सिंक्स मेंटेन्स हाइजीन। पत्थर का काम हो रखा है, एयर कंडीशनर बिल्डर ने लगा के दिया है ताकि जब आप यहाँ खाना बना रहे हैं तो आपको गर्मी महसूस ना हो। ओपन अप इनटू योर शाफ्ट फॉर नेचुरल वेंटिलेशन। ये देख लिया आपने अपना किचन। अब आपके पब्लिक एरिया के मैं आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट जोन में लेके जाना चाहता हूँ, जो कि है आपका स्टिल्ट फ्लोर पे आपका ऑफिस, फैमिली लाउंज, चिल जोन, जो आप इसको बनाना चाहें वो एरिया। मौसम चेंज हो रहा है गाइस, वायरल फैला हुआ है, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। मुझे बहुत तगड़ा जुकाम हो रखा है, बट क्या करें, आप लोगों के साथ जो हमने एक रिश्ता जोड़ा है उसकी वजह से वी कांट स्टॉप मेकिंग वीडियोस। तो अगर इस मेहनत, इस जज्बे के लिए कुछ लाइक्स मिल जाए, कुछ सब्सक्राइब्स हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। आइए अब आपको दिखाता हूँ आपका स्टिल्ट एरिया। यहाँ पे आपके पास कुछ 32 फुट लंबी और 23 फुट चौड़ी जगह है। सो यू हैव अबाउट 700 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस हेयर। यहाँ आप इस कमरे को किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप यहाँ अपना ऑफिस बना सकते हैं, यहाँ आप अपना होम थिएटर स्पेस बना सकते हैं, यहाँ पे आप अपना पार्टी स्पेस बना सकते हैं। चलिए अगर मैं इस घर को लेता तो मैं क्या करता, मैं आपको वो बता देता हूँ। बढ़िया संकन एरिया है, यहाँ मैं बनाता एक बहुत सुंदर बार टॉप। मतलब मेरी वाइन्स, विस्कीज़, ग्लासेस का डिस्प्ले यहाँ आता, सामने लगता मेरा बार काउंटर और यहाँ लगते 4 बार स्टूल। बार स्टूल लगाता, यहाँ लगाता बहुत प्यारे आर्टिफैक्ट्स लगाने के बाद मेरे पास ये जगह खाली बच जाती। तो ये जो जगह मेरे पास खाली बचती, आई वुड थ्रो इन सम सीटिंग हेयर, राइट, सम सीटिंग हेयर, सो दैट दिस बिकम्स माई पार्टी जोन। पार्टी जोन के साथ साथ इन्होंने ये कोव बना रखा है।
आप इसको स्टोर, आप इसको कुछ भी बना सकते हैं, बट व्हाट यूटिलिटी आई वुड सर्व विद इट, मैं इसको एक स्टोर बनाता। और उसके बाद क्यों मैं इसको अपना पार्टी जोन बनाना चाहता हूँ, इस कारण से, बिकॉज देर इज इंडोर एंड आउटडोर स्पेस मर्जिंग टुगेदर। आज थोड़ा सा ओवरकास्ट मौसम है, अगर हवाएं चल रही हो तो दिस प्लेस कैन बिकम अ सुपर प्लेस टू चिल, रिलैक्स एंड पार्टी। ऑल्सो आपके ऊपर वाले फ्लोर्स पे आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी, जिन लोगों को आप ऊपर नहीं लेके जाना चाहते उनको ऊपर ना लेके जाएं, और ये आपका कॉमन एरिया स्पेस बन के रह जाएगा। अब आपने अपने पब्लिक एरियाज देख लिए हैं, अब रह गए हैं आपको दिखाने 4 बेडरूम। तो चलिए आपको ऊपर ले चलता हूँ और आपको आपके बेडरूम्स दिखाता हूँ। जब भी बिल्डर फ्लो लेते हैं ना, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि बिल्डर की प्रोफाइल ज़रूर चेक करें। दूसरी चीज़, मैंने अमूमन अपने बहुत सारे क्लाइंट से ये सुना है कि ब्रोकर्स उनको हमारी वीडियोस से ज़्यादा रेट्स बताते हैं। देखिए बॉस, मेरा ये मानना है कि आप अगर किसी को ठगोगे या किसी को ज़्यादा प्राइस बता के उनकी कम नेगोशिएशन कराओगे अपनी ब्रोकरेज बढ़ाने के लिए, तो इट विल कम बैक एंड बाइट यू, यू नो, बिकॉज दैट्स हाउ कर्मा वर्क्स। तो मेरी ये सब होम बायर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको हमारी वीडियोस, हमारा शूट करने का तरीका, हमारा प्रेजेंटेशन का स्टाइल पसंद आता है, तो अगर आप किसी और अपने रेफरेंस के ब्रोकर से भी जा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे से प्राइस ज़रूर चेक कर लें, क्या पता आपका फ़ायदा हो जाए। तो बेडरूम नंबर 1 फ्रंट ऑफ द हाउस का पहला कमरा है। इनफैक्ट ये एक ही कमरा है, 18 फुट की लेंथ है, और जो आपको क्लियर स्पेस यहाँ मिल रही है वो है 13 फुट की। तो 18 बाई 13 का यूजेबल स्पेस। यहाँ आने वाला है आपका बिस्तर, सामने लगेगा टेलीविज़न, हेडबोर्ड्स लगने के बाद यहाँ पे आराम से आपके पास थ्रोज और सेटीज लगाने के लिए जगह है। जल्दी जाइए अपना बाथरूम देख लीजिए, बाथरूम बहुत शानदार है। हिम एंड हर जो कबर्ड्स का कॉन्सेप्ट है वो इस घर में निखर के आता है। पहली बात, आपका बाथरूम एरिया और आपका वार्डरोब एरिया दोनों सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ये है आपका वार्डरोब एरिया। आपके पास आपके वार्डरोब एरिया में ही कुछ 6 फुट बाय 7 फुट की क्लियर स्पेसेस हैं, तो 42 फुट का आपका वार्डरोब एरिया है। इस वार्डरोब एरिया की खासियत ये है कि आपके पास यहाँ 8 कबर्ड्स आती हैं, और ये 8 कबर्ड्स इंश्योर करेंगी दैट हस्बैंड वाइफ कैन ईजिली कीप देयर क्लोथ्स इन हियर। Cupboards are designed in a way where there are racks, there are long hangers, and there are lofts, right? So you can store all your stuff here easily. The sanitary ware is by Vitara. Yes, the sanitary ware is by Vitara. The wet and dry areas are separate. ये है आपका पहला कमरा। पत्थर यूज हुआ है, ये टाइल नहीं है, पत्थर यूज है आपके बाथरूम में। कभी भी आप घर देखने आते हैं ना, अपने ब्रोकर से ये ज़रूर पूछिएगा कि टाइल या है पत्थर है बाथरूम में, बिकॉज देयर आर टुडे कंपनीज एंड टाइल इनोवेशन हैज़ गॉन सो फार दैट आपको टाइल्स ऐसी मिलती हैं जो पत्थर जैसी लगती हैं। तो फ्रंट ऑफ द हाउस का हमने पहला कमरा देख लिया है। इस कमरे में ये एक स्पेस है जो एक 5 फुट बाय 6 फुट की 30 फुट की स्पेस है। अब बहुत लोग इसको डेड स्पेस भी कह सकते हैं, बट मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि ग्लास हाफ फुल या ग्लास हाफ एम्प्टी, ये पता करना आपके नज़रिए की बात है। यहाँ पे आप आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप अच्छी पिक्चर्स लगा सकते हैं जो जब भी आप अपने कमरे से बाहर निकल के जाएं अपने ऑफिस की तरफ, अपने काम की तरफ, जो आपको मोटिवेट करें। सो दिस कैन बी योर मोटिवेशनल कॉर्नर। चलिए बाहर आ जाइए, अब चलते हैं बैक ऑफ द हाउस में। पाउडर रूम आपने देख ही लिया है, दोबारा एक बार दिखा दें। पाउडर रूम देख के आए मेरे पास बेडरूम नंबर 2 में। ये एरिया आपका फॉयर है, यहाँ पे भी आप आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हो। दरवाज़ा आपका वहाँ है, तो जब भी आप घर के अंदर आते हो ना, यहाँ आप टेबल्स प्लेस कर दो, कोट हैंगर लगा दो, आप आके अपनी चाबियाँ यहाँ रख दो। ऑल योर एसेंशियल्स विच यू नीड वाइल यू आर हेडिंग आउट ऑफ द हाउस, यू जस्ट कीप देम हेयर। हैव अ कोट हैंगर। आप सर्दियों में कोट्स पहनते हो तो वहाँ उनको रख दो। आपके कार्ड्स वार्ड्स जो भी, मतलब योर वॉलेट व्हाटएवर यू वांट टू ड्रॉप, यू कैन ड्रॉप इट हियर। अब आ जाओ बेडरूम नंबर 2 की तरफ। बेडरूम नंबर 2 में आइए। बेडरूम नंबर 2 बैक ऑफ द हाउस का पहला कमरा, 12 फुट की लेंथ और विड्थ है आपकी 16 फुट की, तो 192 फुट का ये कमरा है। बिस्तर लगेगा यहाँ, सामने आएगा टीवी, कबर्ड्स बाथरूम के अंदर और बाथरूम के बाहर दोनों हैं। यहाँ पे एक सेट ऑफ कबर्ड्स है जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी साइज की कबर्ड्स दे रखी हैं। फिनिशेस अभी चल रही हैं, जब आप आएंगे तो आपको सारा काम यहाँ फिनिश होके मिलेगा।
ग्लास प्रोफाइलिंग है, सो यू कैन सी व्हाट क्लोथ्स यू हैव इनसाइड। चले जाइए अपने वॉशरूम के अंदर, लेफ्ट साइड पे घुसेंगे, देखेंगे फिर कबर्ड स्पेस है। सामने इतना बड़ा शीशा दे रखा है कि कोई नार्सिसिस्ट हो तो अपने आप को यहाँ निहारते ही रहे। मेरी तो शक्ल इतनी खूबसूरत है नहीं। वैसे मैं शेव करा के, मुझे कुछ लोगों ने बोला स्मार्ट लग रहा हूँ, तो बता दीजिए शेव वाला वर्जन अच्छा था या दाढ़ी वाला। दिस इज योर वॉशरूम, दैट्स योर शावर क्यूबिकल, the WC is here, and this is where your sink is. Simple yet convenient. Cupboards inside the washroom and cupboards outside the washroom ensure that you will not have problem in storage of clothes. Along with this, we also have a private balcony for this room. This balcony size is around 8 feet by 8 feet by 6 feet, so about 48 square feet of balcony space that you have in your room. This is an exclusive balcony. हर कमरे में balcony access है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 500 गज के साइज में ये आपको जनरली मिलता ही है। बेडरूम नंबर 2, 12 feet and this should be around 18 feet. Absolutely 12 feet by 18 feet, 196 फुट का कमरा है। 100 हाउस टूर कर चुका हूँ बॉस। जब कमरे के अंदर घुसता हूँ ना, तो कमरे का साइज़ अपने आप पता होता है, लेकिन तब भी एक कंफर्मेशन क्लैरिटी के लिए बिल्ला हमारे पास है ही। बिस्तर यहाँ, टीवी सामने। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बैल्कनी क्यों नहीं है। बैल्कनी इसलिए नहीं है कि बिल्डर साहब ने शातिरता से थोड़ी सी स्पेस एक्स्ट्रा बैल्कनी की आपके कमरे में कवर कर दी है, और यहाँ से दे दिया है आपको कॉमन बैल्कनी का एक्सेस, जो आपके इस और तीसरे बेडरूम के अंदर आपको आता है। हल्की हल्की होने लग गई है बारिश, तो मुझे वो गाना याद आ रहा है कि टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। चलो बाथरूम में चलो। पानी ने आग लगाई है नहीं लगाई है ये तो पता नहीं है, लेकिन आपकी सब्सक्राइबरशिप आग नहीं लगा रही है यूट्यूब पे। भैया यूट्यूब का एल्गोरिथम तब चलता है जब आप लोग अगर कंटेंट देखते हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो। बार बार आके रिटर्निंग व्यूअर्स हो, देखते हो, ब्रोकर भाइयों देखते हो, तहसील में आते हो, मुझसे मिलते हो, चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यार। ये है आपका बाथरूम। वेट एंड ड्राई एरिया कॉर्डन्ड ऑफ, कबर्ड्स इनसाइड द वॉशरूम, पत्थर का काम हुआ है, एफिशिएंट स्पेसेस हैं। 110 फुट का आपका वॉशरूम स्पेस है। अब आ जाओ अपने चौथे कमरे की तरफ। चौथा कमरा है आपका घर का सबसे बड़ा कमरा। इस कमरे के साथ आपको मिलता है एक बढ़िया ड्रेसर और वॉशरूम, जो कि एक होटल स्टाइल में बना हुआ है। 13 फुट बाय 18 फुट, 13 बाय 18 का एक कमरा, साथ में आपकी बैल्कनी जो आप देख ही चुके हैं। आइए अपने वॉशरूम के अंदर आपको वॉशरूम का लेआउट समझा दूँ। तो वॉशरूम के अंदर घुसेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पे कबर्ड्स हैं। आइए अंदर आइए। इधर जाएंगे तो आपका शावर एरिया है, यहाँ पे फिर कबर्ड्स हैं, और इधर आएंगे तो आपका WC एरिया है। ये एक होटल स्टाइल का वॉशरूम इन्होंने डिज़ाइन किया है। मुझे काफ़ी एफिशिएंट लगता है, काफ़ी नीट है। जगहें हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई होने के चांसेस कम हैं। फ्लोरों की पॉलिसी खुल गई है। 1 महीने के बाद जब मार्केट थोड़ी सेटल होती है, बिल्डर फ्लोर्स फिर से नए बुकिंग में आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप आज घर लेना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज बिल्डर्स आर लुकिंग टू बाय प्लॉट्स। दिस वन इज अ 4 bedroom 5 washroom built on a 502 square yard plot in DLF phase 1। प्लॉट के सामने 12 मीटर की रोड है। आपको मिलता है एक एक्सक्लूसिव एरिया स्टिल्ट में, जिसको आप जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। DLF phase 1 गुड़गांव का सबसे नामी गिरामी इलाका है, और मैं हूँ गुड़गांव का सबसे चहीता रियल्टर। दिस इज चेतन कौशल सेइंग जय हिंद एंड बाय बाय फॉर टुडे।